एक कहावत है कि भगवान परसी हुई थाली भी छीन लेता है, जो आज की डेट में विनेश फोगाट के ऊपर सबसे सटीक बैठती है। लेकिन क्या विनेश फोगाट की परसी हुई थाली भगवान ने छीनी या उनके सपोर्टिंग स्टाफ, उनके कोच और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की मिसमैनेजमेंट ने छीनी है? नमस्कार, मैं कपिल पांडे। मैं आज विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक्स 2024 के डिस्क्वालिफिकेशन के इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बात करने वाला हूं। जब विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर यूनिलिस गजमान को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई और इसी के साथ उन्होंने एक नया इतिहास भी बनाया। वो भारत की पहली महिला रेसलर थी जो ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचती हैं और उनके फाइनल में पहुंचने पर 140 करोड़ देशवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सब एक आस लगाए बैठे थे कि अगर गोल्ड नहीं भी मिला तो सिल्वर तो अब पक्का ही हो चुका है। लेकिन जिस विनेश फोगाट ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड मेडल की आशा की थी, उनको जब ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड में से कुछ भी नहीं मिलता तो जो उनको दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, जो निराशा होती है, उसका अंदाजा ना हम लगा सकते हैं, ना आप लगा सकते हैं और ना ही भारत सरकार के खेल मंत्री मनसुख मांडविया लगा सकते हैं। कल इंडियन गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने पार्लियामेंट में एक ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्पीच दी जिसको सुन करके काफ़ी शर्म आती है कि एक ऐसी खिलाड़ी जो अपनी मेहनत के जरिए, अपनी प्रतिभा के जरिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंची है, अपने देश का नाम ऊंचा कर रही है, उसके लिए आप उस पर खर्च किए गए रुपयों का ब्यौरा देते हैं। ये काफ़ी शर्मनाक बात है। मनसुख मांडविया का यह बयान काफ़ी गैर जिम्मेदाराना है। इस तरीके का बयान ऐसे समय पर जब एक खिलाड़ी एक निराशा के दौर से गुजर रही हो, तो ऐसा बयान आना भारत सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री की तरफ से काफ़ी शर्मनाक है। आइए सुनते हैं कि मनसुख मांडविया ने पार्लियामेंट में क्या कहा। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई। आपने भारत सरकार के खेल मंत्री मनसुख मांडविया का बयान सुना। इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस निराशा के दौर से जो लड़की गुजर रही है, उसको जब इस तरीके का बयान सुनने को मिलता है तो उसकी निराशा कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। और इसी निराशा के चलते विनेश फोगाट ने कल कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी। जिस खिलाड़ी ने देश विदेश के कई बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने देश का नाम रोशन किया हो, उसका इस तरीके से ओलंपिक्स के फाइनल में डिस्क्वालीफाई होना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण दौर में उसको एक मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो शायद भारत सरकार के खेल मंत्री के इस बयान से वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं दिखता है। अब एक नज़र डालते हैं विनेश फोगाट के रेसलिंग कैरियर के ऊपर। यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप 2013 ब्रॉन्ज मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2021 गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014, 2018, 2022 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019, 2022 ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स 2014, 2018 गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल। ये जो आपने मेडल्स की सूची विनेश फोगाट के कैरियर में देखी, उसमें एक मेडल, गोल्ड मेडल और वो जोड़ना चाहती थी, लेकिन शायद विनेश फोगाट का वो सपना अब एक सपना ही रह जाएगा।
खैर रूल्स तो सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन जब एक ऐसी महिला रेसलर जिसने अपने पहले ही मैच में ओलंपिक्स चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को हराया, अपने क्वार्टर फाइनल मैच में यूक्रेन की यूरोपियन चैंपियन ओक्साना लिवाच को हराया और फिर अपने सेमीफाइनल मैच में पैन अमेरिकन गेम्स चैंपियन यूनेलिस गजमान को हराया, ऐसे प्लेयर का जब ओलंपिक्स के फाइनल में 100 ग्राम एक्सेस वेट की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो सवाल तो उठेंगे, चाहे वो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन हो, चाहे विनेश फोगाट के कोच हों या उनके सपोर्टिंग स्टाफ हों, सवाल उठना तो लाजमी है। विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक्स 2024 के फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने पर भारत में सियासी हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है। विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन एक साजिश के तहत हुआ है, उनका नाम बदनाम करने की एक कोशिश है। आइए देखते हैं कि देश के अलग अलग नेताओं ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर क्या टिप्पणी की। वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट, पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश। चूक हुई, किस स्तर पे चूक हुई, अधिकारियों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इन सब को लेकर पूरे देश के मन में कई प्रश्न हैं जो पूरा देश पूछना। तीनों बाउट उनका वजन तीनों बाउट में कल ठीक था, तो उन बाउट्स में वो जीता हुआ मानते हुए आज जो उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया है, कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार वो जो। और कल उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए। तो शॉक्ड है और हम बहुत परेशान भी हैं जब से ये समाचार आया, क्योंकि हमें तो ये आशा जगी थी कि इस बार इस हमारी बेटी बहन विनेश फोगाट से हमें गोल्ड की उम्मीद थी, मगर अचानक ऐसा समाचार आना कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इससे हम भी शॉक्ड हैं। मुझे लगता है पूरा देश शॉक्ड है, सभी लोग इसकी चिंता। आइए अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। 6 अगस्त को विनेश फोगाट ने अपना पहला मैच खेला, जिस वक्त उनका वजन लगभग 49 kg 900 ग्राम्स था। उस दिन 7 से 8 घंटों के बीच में विनेश फोगाट ने 3 मैचेस खेले और सेमीफाइनल मैच के अंत के बाद उनका वेट लगभग 52 किलो 700 ग्राम था। अब ऐसे में एक सवाल उठना तो लाजमी है कि इन 7-8 घंटों के बीच में विनेश फोगाट को ऐसा क्या खिलाया गया कि जिससे उनका वजन बढ़ करके 52 किलो 700 ग्राम हो गया, जिसकी वजह से उनको रात भर जगना पड़ा। अपना वेट कम करने के लिए उनको अपना बाल कटवाना पड़ा, अपने नाखून कटवाने पड़े, यहाँ तक कि उनको अपना खून तक निकलवाना पड़ा। लेकिन इन सब जतन के बावजूद विनेश फोगाट अपनी 50 kg वेट कैटेगरी से 100 ग्राम ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। और ये बात उनके कोच के लिए, उनके सपोर्टिंग स्टाफ के लिए और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के लिए काफ़ी शर्म की बात है, क्योंकि एक मैरी कॉम थी जिन्होंने 4 घंटे के अंदर अपना 2 किलो वेट कम कर दिया था और इनके पास, इनके कोच के पास, IOA के पास 12 घंटे का समय था और सिर्फ विनेश फोगाट को 2.8 kg वेट कम करना था, वो भी नहीं कर सके। विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन पर न सिर्फ राजनीतिक दलों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, बल्कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडल विनर बजरंग पुनिया ने भी एक इंटरव्यू में ये बोला कि अगर इसमें कोई साजिश होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हमेशा से पहलवानों के खिलाफ साजिश करते हुए आई है। और ये बयान बजरंग पुनिया का एक तरीके से बहुत बड़ा बयान है, जो काफ़ी चीज़ें क्लियर करता है कि साजिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और अगर हो भी सकती है तो ये आश्चर्य करने की बात नहीं है।
क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हमेशा से पहलवानों के खिलाफ साजिश करते हुए आया है, ऐसा बजरंग पुनिया ने कहा। बजरंग पुनिया ने इंटरव्यू में आगे कहा कि अगर इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को ये बात की खबर थी कि इनका वेट ज़्यादा है, ये डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं, तो मैच के पहले ही उनको किसी कारणवश मैच में चोटिल बता करके मैच नहीं खेलना था, जिससे उनको सिल्वर मेडल मिल जाता। और ये बात सही भी है कि जिस लड़की ने गोल्ड मेडल के लिए तैयारी की थी, गोल्ड मेडल वो जीतने वाली थी, उसको कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए था। यहाँ पे भारत सरकार और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की केयरलेसनेस, मिसमैनेजमेंट की वजह से आज एक होनहार लड़की को काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पेरिस ओलंपिक्स 2024 शुरू से ही कंट्रोवर्सी के दायरे में रहा है, तो इस बार भी एक कंट्रोवर्सी और ऐड होती है विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन के साथ। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने एक घोषणा की है कि विनेश फोगाट का स्वागत एक मेडलिस्ट की तरह होगा और उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक ब्रॉन्ज मेडल विनर को दी जाती हैं। और इन सब के बीच अमेरिका के एक रेसलर जॉर्डन बोरो ने ये UWW से अपील की है, जिसमें 5 चीज़ें शामिल हैं, जिसमें से एक अपील ये भी है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए। इससे ये पता चलता है कि विनेश फोगाट की मेहनत, उनकी लगन कितनी ईमानदार थी, जो आज देश विदेश से कई खिलाड़ी उनके पक्ष में आकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन विनेश फोगाट, यू आर द चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस। आप हमेशा करोड़ों दिलों में राज करेंगी। आप वास्तव में एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप भले ही गोल्ड मेडल ना जीत के आई हों, लेकिन हम सब की नज़र में आपकी जो छवि है वो मेडलिस्ट से ज़्यादा है। और आप इस देश का गर्व हो, गौरव हो। आप इस देश की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो, एक इंस्पिरेशन सोर्स हो। तो बेस्ट ऑफ लक विनेश फोगाट फॉर योर लाइफ अहेड।